हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, है ना। मैं हूँ सोनी, आपकी स्टोरी टेलर। सीधा स्टोरी पे आते हैं। इस इकरोक का पार्ट 43। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे वेदिका की सच्चाई हीर के सामने आती है। वेदिका पूरी पागल हो जाती है अपनी हीर के लिए। वो हीर को बाहों में भर के एकदम गोदी में उठा के उससे बेतहासा आंसुओं के साथ लिए दौड़ पड़ती है अंदर रूम की तरफ और सब में अफरा तफरी मच जाती है। वेदिका कुछ भी करके हीर को रूम में लाती है और उसका फेस थाम के कहती है कि हीर हीर मेरी जान उठो प्लीज़। तुम्हें कुछ हो गया ना अगर तो मैं पूरी दुनिया तबाह कर दूंगी। आई स्वेयर मैं सब कुछ खाक कर दूंगी। तुम मुझे ना मिली तो हीर आई सेड ओपन योर आइज। वो बहुत चिल्ला के कहती है कि मैंने कहा आंखें खोलो। वो नहीं जानती थी वह क्या बोल रही है, लेकिन उसकी मोटी बुद्धि थी हर वक्त अपने गुस्से के चलते कुछ ऐसा फैसले ले लेना, कुछ ऐसी बातें बोलना कि सामने वाले की रूह कांप जाए। जब तब भी हीर की आंख नहीं खुलती तो वेदिका पागलों की तरह वहाँ से उठ के पूरे रूम का सामान बिखेरने लगती है। हर एक चीज़ को चकनाचूर करके चिल्ला के कहती है कि नहीं, मैं ऐसे होने नहीं दूंगी। तुम समझ रही हो। और वो हीर को देख के पूरे साइको अंदाज में कहती है कि तुम सुन रही हो ना, तुम्हारी सांसों पे तक मेरा हक है। तुम मुझसे दूर नहीं हो सकती, चाह के भी नहीं। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, अंडरस्टैंड। तो तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। खुद तुम तुम्हारी भी नहीं हो। खुद तुम क्या, भगवान जी भी फलक से उतर आए, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी खुद से दूर। और फिर अचानक वो होश में आती है और सडन से चेंज हो जाती है और अगेन हीर के पास आके अपने जख्मी हाथों से हीर का फेस थामती है और कहती है हीर जान उठो ना। तुमने कहा था ना कि तुम मुझसे प्यार करती रहोगी। मुझे प्यार करती हो, कैसी भी सिचुएशन आए, कुछ भी हो जाए, तुम तब भी मुझे ही प्यार करोगी। तुमने कहा था ना। प्लीज़ देखो, मुझे खुद के लिए शैतान बनने पे मजबूर मत करो। मुझे खुद के लिए शैतान बनने मत देना, वरना मैं भूल जाऊंगी, सब कुछ भूल जाऊंगी और तुम्हारी मर्जी के बिना ही तुम्हें खुद में कैद करके रखूंगी। जान तुम माफ़ करोगी ना मुझे? माफ़ करोगी ना? माफ़ करोगी ना मुझे? बोलो ना, इसे बोलो। वो बहुत तेज चिल्लाती है, इतना कि खुद आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और उसकी आवाज़ पे डॉक्टर के साथ भागती साक्षी अंदर आती है और एकदम वेदिका को पीछे से पकड़ के उसे हीर से दूर करने लगती है, क्योंकि वेदिका ने हीर को बहुत टाइट पकड़ लिया था। यहाँ वेदिका पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। वो साक्षी को जोरों से धक्का दे के कहती है लीव मी अलोन, छूना मत मुझे। साक्षी कहती वेदिका होश में आ, क्या हरकत कर रही है, वो भी इस सिचुएशन में। इस सिचुएशन में तो हमें ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए। अगर यूं ही तू हरकत करती रही तो भाभी को वापस भी आना होगा तेरे पास, तो वो तब भी नहीं आएगी। वेदिका एकदम साक्षी की तरफ बढ़ के उसका कॉलर ग्रैब करती है और आंखों में आग लिए कहती है कि क्या बोला? उससे मेरे पास वापस भी आना होगा तो वो नहीं आएगी। और वेदिका इसी के साथ अजीब तरह से हंसती है और कहती तुम्हें पता, अब वो चाहे या ना चाहे वो मुझसे दूर नहीं रह सकती है। मैं उससे खुद से दूर होने नहीं होने दूंगी। मैं उसके दिलो दिमाग में इस कदर बस गई हूँ, इवन उसकी रूह के हर हिस्से में मेरा कब्जा है। मैं उससे खुद से दूर नहीं रहने दूंगी। साक्षी कहती है और अगर वो रह गई तो तुम्हें भी पता है वो कितनी नफरत करती है ऐसे किरदार से, और तुम्हारा ये पागलपन बात को और बढ़ा सकता है। और भाभी ने अगर ठान लिया तो तुम उनका जिस्म तो हासिल कर लोगी, लेकिन रूह नहीं। और उसका इतना कहना था कि वेदिका के हाथ साक्षी के कॉलर पे और जम जाते हैं और वह साक्षी की आंखों में आंखें डाल के कहती है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं उससे मार डालूंगी और खुद भी मर जाऊंगी, बस किस्सा ही ख़त्म। और उसका इतना कहना था कि साक्षी इस बार नहीं सहन कर पाती इतने पागलपन को। वो पूरी एनर्जी के साथ वेदिका को खुद से दूर पुश करती है और वेदिका सीधा जाके पीछे मिरर से टकराती है और उसके हाथ पहले ही जख्मी थे, अभी और हो चुके थे और मानो होश में आ गई हो इस धक्के से। अभी तक वो किसी अलग जोन में थी।
अलग जोन में थी। उसके आंखों के सामने कुछ पलों के लिए धुंधला सा नजर आता है। फिर वो अपनी आंखों को जोरों से मूंद लेती है, अपना सर को झटकती है और फिर आंख खोलती है और देखती है सामने रूम में भागते हुए पिया और वेदिका की माँ आ रही है, जो डायरेक्ट हीर के पास आके बैठ जाते हैं और डॉक्टर हीर को चेक करते हैं और डॉक्टर ड्रिप चढ़ा देते हैं और सबको कहते हैं डरते हुए कि इनका ख्याल रखिएगा, इतनी वीकनेस, इतनी ज़्यादा वीकनेस है इन्हें, और मेंटल प्रेशर प्लीज़ कम दीजिएगा, वरना इनकी जो हालत है मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, वो बहुत ज़्यादा वीक है। बस कुछ कहना भी फिजूल होगा। और वो डरते हुए साक्षी से इजाज़त लेते हैं और साक्षी कहती है जाइए, आप हॉल में बैठ जाइए, नीड होगी तो हम बुला लेंगे। वेदिका की माँ को तो पिया संभाल रही थी और किस किस को संभाले उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और हीर तो बेहोश पड़ी थी। यह साक्षी न जाने कहाँ से हिम्मत जुटा के धीरे से पिया के पास, जो कि बैठी थी, उसके शोल्डर में हाथ रखने को होती है। पिया रफली उसका हाथ अपने शोल्डर से हटा के उन आंखों को जिनमें आंसुओं का समुद्र था, लेकिन वह समुद्र पानी वाला नहीं था, वह लावा वाला था, उन आंखों को ले जाती है साक्षी पे और साक्षी कहती कुछ नहीं, साक्षी सब समझ जाती है। वो अपने हाथ को पीछे हटाती है। यह वेदिका पूरी ताकत जुटा के मिरर से हटती है और अपने कदम हीर की तरफ बढ़ा के, आंखों में नमी थी उसकी, और वह अपने हाथ को हीर के चेहरे की तरफ बढ़ाती कि तभी कोई उसका हाथ एकदम पकड़ के रोक लेता है और वेदिका शॉक्ड, वह धीरे से अपने हाथ को देखती है और फिर उस चेहरे को, और वो थी वेदिका की माँ, जिनकी आंखें रो रो के सूज चुकी थी। दिल में हजारों तूफान थे, हजारों सवाल, और वो एक साथ उमड़ पड़ा था। वेदिका के लब हल्के कांपते हैं और वो कहती है माँ। यहाँ वेदिका की माँ दूसरे ही पल एकदम उठ के वेदिका का कॉलर ग्रैब करती है गुस्से में, और दोनों आमने सामने थे। लाइफ में पहली बार हुआ था ऐसा कि वेदिका की माँ ने वेदिका को इस तरह देखा था। वेदिका आज कुछ नहीं कहती और वेदिका की माँ कहती है हाथ मत लगाना हीर को, उसकी पवित्रता, उसकी मासूमियत, उसका प्यार तुम्हारे पापी हाथ लगने से मेले हो जाएंगे। उसका यो पवित्र किरदार दागदार मत बनाना। और सब शौक यह वेदिका बस खामोश रह जाती है और वेदिका की माँ कहती है बचपन से यही डर था, यही था कि तू ये ना बन जाए, लेकिन बाप के पापों की सजा भगवान जी ने किसी न किसी रूप में देना ही तो था, सो तुम्हारे रूप में दे दिया। वेदिका की आंखें लाल हो जाती हैं। यह वेदिका की माँ कहती कि यूँ मत देख मुझे, मैंने क्या कमी रखी थी तेरी परवरिश में, क्या कमी रखी थी। भगवान जी से हर वक्त सिर्फ ये दुआ की कि कहीं तुम भी अपने बाप के जैसे न बन जाओ। हर जिद, हर बदतमीजी सही तुम्हारे लिए एक नया जहां बसा दिया और तुम वही निकली। वेदिका एकदम अपनी माँ का हाथ रफली अपने कॉलर से हटा के कहती है यही तो बात है, यही बात तो मुझे यूँ बना गई। आपने नया जहां क्यों बसाया, जबकि उस वक्त आपको मेरे बाप के कातिलों का पता ढूंढना चाहिए था। मैं तो बस 5 साल की थी, लेकिन आप तो बड़े थे ना। तो आपने क्यों किया ये सब, बोलो ना। ओके फाइन, हूँ मैं ऐसी ही हूँ मैं। और रही बात हीर की, तो आप जानते हो मैंने पहली बार किसी चीज़ को पाने के लिए सब कुछ दाव पे लगाया है। उसे तो मैं जाने नहीं दूंगी, किसी भी हाल में नहीं, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। कुछ भी समझती हो आप, कुछ भी। और उसी पल एक जोरदार थप्पड़ पड़ता है वेदिका को उसकी माँ से, और वो रोते हुए कहती है कि वो कोई चीज़ नहीं है, एक जीती जागती इंसान है, वो भी ऐसे दिल की, ऐसे किरदार को लिए है कि जिसकी पूजा की जाए, ना कि उसे किसी शैतान को अर्पित किया जाए। जैसे मैं हुई थी, मैं ऐसे हीर को अपने जैसे ज़िंदगी नहीं जीने दूंगी, कभी नहीं जीने दूंगी। और आज पहली बार वेदिका को उसकी माँ के ये वर्ड्स, उसकी माँ का ये थप्पड़ मिला था। वेदिका वही फ्रीज हो गई थी पूरी तरह। जिन आंखों में हमेशा प्यार दिखे, वो आंखें अगर कभी थोड़ी सी बदल जाए तो जो तकलीफ़ होती है ना, हजारों घावों से ज़्यादा होती है वो तकलीफ़। साक्षी सिचुएशन समझती थी और वो एकदम वेदिका को संभाल लेती है। यहाँ वेदिका साक्षी से भी दूर हट जाती है और धीरे धीरे अपने स्टेप्स बैक ले जाती है और पीछे दीवार से लग के वहीं ज़मीन पे बैठ जाती है। नजरें बस हीर पे कि कब हीर को होश आए। बहुत टाइम बीतता है
और हीर को फाइनली होश आ जाता है। उसकी आंखें धीरे धीरे खुलती है और वो जैसे अपने सामने पिया और वेदिका की माँ को देखती है, उसके आंसू गिरते हैं। यहाँ वेदिका की माँ हीर का हाथ थाम के जल्दी से कहती कि बच्चा आप अब ठीक हो ना, आराम करो, पिया भी यही है। पिया भी हीर का माथा सहलाती है और कहती तो तू ठीक है ना, देख बस सही हो जा, हम यहाँ से चले जाएंगे। हीर कुछ भी नहीं बोलती, वो बस खामोश थी और उसकी नज़रें जहाँ तक जा सकती थी वहाँ तक वो नज़रें फेरती है। उससे साक्षी दिखती है, सब दिखते हैं बट वेदिका नहीं, क्योंकि वह ज़मीन पे बैठी थी। यहाँ पिया सब समझ जाती है। वो कहती है किससे ढूंढ रही है तेरी निगाहें, उस जुल्म के चेहरे को या उस दानव को जिसे तूने भगवान समझ के पूजा है, उसे उसे ढूंढ रही है तेरी निगाहें। हीर के आंसू अगेन बहते हैं और यहाँ वेदिका को जैसे फील होता है हीर उठ गई है और जल्दी से उठ के भागती है हीर के पास और एकदम हीर को देखती है और एक नज़र और कांपते हाथों से हीर का फेस थामती कि हीर की नज़रें जैसे वेदिका पे पड़ती है। उसके चेहरे पे अभी वो छींटे थे रेड रेड से और हीर जैसे वेदिका को देखती है उसके सामने अगेन वही मंजर कि कैसे इंसानों को वो एक कीड़े मकोड़े समझ के तबाह कर गई, कैसे वो बिल्डिंग जहाँ सब हंसते खेलते लोग थे पल भर में शमशान बना गई। और हीर सब झेल सकती थी लेकिन इतनी आसानी से ये सब भूल जाए कभी नहीं यार। और उसको वेदिका के टच से उसके पास रहने से सफोकेशन फील होती है, डर लगता है, वो कह कुछ भी नहीं पाती और उसकी धड़कनें कम होने लगती है और कभी बढ़ने लगती है। यहाँ खुद वेदिका शॉक्ड और पिया जल्दी से वेदिका को हीर से दूर करके कहती दूर रहो उससे, तुम्हें दिख नहीं रहा उसकी हालत और बिगड़ रही है, हाथ जोड़ती हूँ मैं, दूर रहो उससे। और तब तक साक्षी डॉक्टर को बुला लाती है और डॉक्टर हीर की हार्ट रेट चेक करते हैं। वो डर तो रहा था फिर भी वो अपना काम बखूबी निभाता है। वो कहते हैं कि आप जाइए यहाँ से प्लीज़। यहाँ वेदिका हीर की आंखों में देखती है एक नज़र और हीर एकदम वेदिका से नज़रें हटा लेती है और वेदिका अपने स्टेप्स बैक ले आती है और कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ, प्लीज़ शांत हो जाओ, ठीक हो जाओ, मैं नहीं दिखूंगी तुम्हें। और वो ये कहते हुए रूम से बाहर आ जाती है। हीर धीरे धीरे अगेन शांत होती है लेकिन इस बार वो जैसे ही बाहर से शांत हुई उतनी ही ज़्यादा उथल पुथल उसके मन के अंदर चल रही थी जिसे वो किसी को भी बता नहीं सकती थी, किसी को भी नहीं। यहाँ वक्त बीत जाता है, हीर सो गई थी दवाई की वजह से और साक्षी भाग के अंदर आती है और कहती है आपने वेदिका को देखा? पिया और वेदिका की माँ हैरानी से देखते हैं साक्षी को और साक्षी कहती है मैंने कुछ पूछा, आपने वेदिका को देखा? पिया कहती है नहीं तो, वो यहाँ नहीं आई। क्यों, क्या हुआ? साक्षी कहती कुछ नहीं, वो घर में नहीं है लेकिन मैं उसे ले आती हूँ और भाभी का ख्याल रखना तुम लोग। और वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ वेदिका की माँ शॉक्ड कि कहाँ चली गई वेदिका। वेदिका की माँ बहुत रोती है, बहुत बहुत। वो खुद खुद के हाथों को ज़मीन पे पटक पटक के अपने हाथों को जख्मी कर रही थी। यहाँ वेदिका एकदम सॉरी पिया उन्हें एकदम संभाल लेती है और कहती है कि क्या हो गया आपको, ऐसा क्यों क्यों कर रही हो आप? तो वो कहती है कि मेरी वेदिका, मैंने कभी कभी मेरी गलती है सब, मैंने कभी उससे ऊंची आवाज़ में तक बात नहीं की, मेरा सब कुछ वही है, उसकी मुस्कान है। और आज आज मैंने उस पर हाथ उठाया, वो भी उस वक्त जिस वक्त उससे मेरी सहारे की सबसे बड़ी ज़रूरत थी, सबसे ज़्यादा। लेकिन मैं उसे ऐसा नहीं बनता देख सकती हूँ जैसे उसके पापा थे। वो खुद को ही तकलीफ देने लगती है। पिया जल्दी से उन्हें संभाल के कहती है शांत हो जाइए आंटी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो कहीं नहीं जा सकती हीर को छोड़ के, वो भी इस हाल में आ जाएगी वो, आप जानते हो ना उसे, वो हीर के बिना नहीं रह सकती है। प्लीज़ देखिए, हमें हीर के साथ कोई भी ज़बरदस्ती नहीं करनी है। अगर हीर नहीं चाहती वेदिका उसके सामने उसके पास रहे तो ऐसा ही होगा, जैसा हीर चाहे वही होना चाहिए। तो वेदिका की माँ आंसू साफ करके कहती है कि हाँ होगा तो हीर का फैसला ही होगा, बस वो बच्ची इस सदमे से उब जाए। अब हमें दिखाते हैं वेदिका को जो कि बाहर आके गार्डन एरिया में बैठी थी बेंच पे और ड्रिंक कर रही थी। हीर का उसे यूँ नज़रअंदाज करना, उससे यूँ नजरें फेरना उससे बहुत चुभ रहा था। साक्षी भी बाहर आती है और कुछ भी करके वेदिका को देख लेती है और उसके पास आके बैठ जाती है। वेदिका ऐसे ही कहती है कि क्या कर रही हो यहाँ, चली जाओ यहाँ से, तुम्हें क्या लगता है मैं वेदिका राठौर हूँ, मैं खुद को संभाल सकती हूँ, मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। और वो अगेन पूरी बोतल गटक जाती है। यहाँ साक्षी उसे एकदम साइड हक करती है। वेदिका एक बारी दूर करती है उसे खुद से।
साक्षी दोबारा हक करती है और वेदिका फिर उससे खुद से दूर करती है। साक्षी उतनी बार उससे टाइट हक करती है और एट द लास्ट वेदिका साक्षी को हक बैक करती है और कहती है मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं वो दिया हूँ साक्षी जो आंधियों में भी जलती रही, लेकिन मुझे लगता है मेरे दिल में बसी हीर नाम की हवा उसे बुझा देगी। बहुत डीप मीनिंग है इसकी, कोई शब्दों का तकाजा समझ सकता हो तो इसे सच में समझेगा। साक्षी उससे कहती है कि ऐसा क्यों सोचती है, क्या उनका रोटना जायज़ नहीं है? उनका रोटना जायज़ है वेदिका, उनको इतना बड़ा सदमा लगा है। और सुन, तो खुद को अच्छा रखना यार प्लीज़, ऐसे हरकतें करेगी तो वो और दूर हो जाएंगी। वेदिका कहती है कि मैं क्या करूं, मुझसे नहीं होता कंट्रोल, लेकिन एक बात तय है साक्षी, हीर को तो मैं दूर जाने नहीं दूंगी, किसी भी कीमत पे नहीं जाने दूंगी। साक्षी कहती है तो फिर छोड़ देगी ये रास्ता जिस पे तू चल रही है। वेदिका को न जाने क्या होता है, वह साक्षी से दूर हट जाती है और अगेन पीने लगती है और कहती है बस कुछ काम है मेरे, वो पूरे हो जाए फिर बात आगे बढ़ाई जाएगी। साक्षी कहती है क्या काम है ऐसे, हो तो गए, इतना पैसा आ गया है, 7 पुश्ते राज करेंगी, इतना नाम हो गया है। और रही बात अंडरवर्ल्ड की, तो कोई तेरा चेहरा तक नहीं देखता यार, कोई तेरा चेहरा तक नहीं देखा है। सब काम किस तरह निभाए जाते हैं तुम बखूबी जानती हो, तुम्हारे लिए सब बहुत आसान है अगर तुम चाहो तो। वेदिका कहती है कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं कहती और वहाँ से उठ जाती है और अंदर आने लगती है। फुल नशा हो गया था उससे और रात भी हो गई थी। यहाँ साक्षी कहती है कहाँ जा रही है तू? वेदिका कहती है बेचैन हूँ मैं, मुझे चैन चाहिए, सुकून चाहिए, और तुझे भी पता है वो मुझे कहाँ किसके पास मिलता है। और साक्षी उठ जाती है और कहती है मेरे सवालों के जवाबों से क्यों भागती है तू, मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए। और वैसे भी ऐसे जाएगी भाभी के सामने? वेदिका कहती है ऐसे ही जाऊंगी, उससे पता है सब, मैं उसके बिना नहीं रह सकती हूँ तो नहीं रह सकती हूँ। और साक्षी उससे बहुत रोकती है बट वो नहीं रुकती और डायरेक्ट उस रूम में आके एकदम डोर खोलती है रफली। और वहाँ उसकी माँ और पिया थे, वो जैसे डोर पे देखते हैं उनके सांसों में सांस आती है कि शुक्र है कहीं गई नहीं। यहाँ वेदिका अपनी माँ से या किसी से नजरें नहीं मिलाती, नजरें झुका के वो बस इतना कहती है कि माँ मुझे मेरी हीर के पास रहना है। तो पिया कहती है नहीं, वो बड़ी मुश्किल से सोई है। वेदिका बहुत आराम से कहती है कि पिया मैं बस लास्ट वाली बोल रही हूँ, आई नो आप सबको हीर की परवाह है, मैं भी उसे तकलीफ नहीं दे सकती हूँ, तुम सब जानते हो पिया। तो पिया कहती है इससे बड़ी तकलीफ क्या दोगे, उसके पूरे दिल पे तुम घाव कर चुके हो। तभी वेदिका देखती है पिया को और उसकी आंखें आज कुछ अलग थी और वेदिका कहती है घाव दिए हैं तो तुम सब भी जानते हो, मरहम लगाएगी तो वो मेरे ही हाथों से, वरना वो घाव ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। और वो मेरा चेहरा नहीं देखना चाहती, ठीक है, लेकिन सब ये भी जानते हो कि उसका दिल सिर्फ मुझे ढूंढता है, सिर्फ मुझे, और चाहे वो बेहोश हो या होश में हो उसे सिर्फ मैं संभाल सकती हूँ, सिर्फ मैं। देखिए मैं क्या बोलूँ, आज मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो ये पता नहीं किसकी मुर्गी या मुर्गा जो भी था, जो भी है, जो भी थी, आई डोंट नो, बट वो इतनी चिल्ला रही है, मन करा का सावन ना होता ना तो मैं इसको टपा लेती। और उससे क्या बोलूँ यार, हद होती है, रिकॉर्ड करने भी नहीं देते, बड़ी मुश्किल से मुझे टाइम मिला है, सच बता रही हूँ। सुबह से अभी हो रहा है 3:39 और बड़ी मुश्किल से मुझे टाइम मिला है। एक तो मेरी भतीजी लोग वो खामोश हुए हैं और देखिए ना, पता नहीं किसकी मुर्गी यार परेशान कर रही है, मन कर रहा है कि भाई बस छोड़ो। स्टोरी पे आते हैं, अब पता नहीं कौन दरवाज़ा पीट रहा है यार, कैसी ज़िंदगी आ गई है मेरी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ओके ठीक है, अब सब शांत है तो आते हैं स्टोरी पे। यहाँ पिया कुछ और कहती, वेदिका की माँ पिया के हाथ पे हाथ रखती है और आंखों से ही कहती कि शांत रहो, चलो यहाँ से। पिया कहती लेकिन आंटी जी, तो वो कहती है कि मुझ पे भरोसा रखो, हीर को कुछ नहीं होगा। और वो दोनों बाहर आ जाते हैं ना चाहते हुए भी। यहाँ वेदिका करती है डोर लॉक और आगे बढ़ के देखती है एक नज़र हीर को और फिर कुछ पल हीर के बगल बैठ के कुछ सोचती है। फिर उससे ना नहीं रहा जाता और वह हीर के साथ ही लेट जाती है
और हीर की तरफ मुड़ के बहुत प्यार से हीर के फेस पे हाथ लगाती है, उसके गालों पे हाथ लगाती है और प्यार से उसके गाल सहलाती है। और ड्रंक थी, वो नहीं जानती थी वो क्या कर रही है और क्या कह रही है। वो धीरे से हीर के क्लोज जाने लगती है और बहुत प्यार से हीर के लबों पे आ जाती है। यार पागल दी क्या कर रही है, कुछ समझ नहीं आता बेवकूफ़ को। वो ना हीर को किसी करने लगती है और इतनी डीप किस की पूरा भूल जाती है यार सब कुछ। वो हीर को किस करने लगती है प्यार से, प्यार वाला था लेकिन डीप था। और इस किस में ना वेदिका की आंखों से लिटरली आंसू आ रहे थे यार। और वैसे वो हीर का फेस हाथों में थाम दी और उसे और डीप किस ही कर दी है प्यार से। और इसके आगे देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। आई नो मैं बस 20 मिनट या 21-22 मिनट तक ही रिकॉर्ड करती हूँ, लेकिन आप समझो ना, देखिए ना कैसे रिकॉर्ड करूँ मैं। सो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। टेक केयर, बाय बाय। ओके। और हाँ, इस पर मुझे अच्छे खासे लाइक चाहिए और कमेंट्स भी यार, प्लीज़ हर कोई कमेंट्स कर लेना। ठीक है। और अगर नहीं किए ना तो कल स्टोरी नहीं आएगी, पक्का नहीं आएगी, आई प्रॉमिस। और ऐसे प्रॉमिस मैं अच्छे से निभाती हूँ। सो टेक केयर, बाय बाय।